हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। हिंदी वीडियो 24.com में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, 10th क्लास तक के बच्चों के लिए भी है और कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए भी है। इसलिए इसको थोड़ा बेसिक से अच्छे से समझेंगे हम लोग है क्या। तो प्रॉफिट लॉस समझने से पहले कुछ इसके जो क्वेश्चंस में टर्म्स आते हैं हमेशा, उस टर्म्स के बारे में देखता हूँ। तो टर्म्स है क्या। तो सबसे पहले जो टर्म्स है वो सीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सेकेंड टर्म्स है एसपी, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज। ये सभी जो टर्म्स आपने देखा है यहाँ पे, ये टर्म्स हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको दिखाई देंगे। इसलिए ध्यान रहे कि इन सभी टर्म्स के बारे में है क्या ये समझता हूँ। तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज्ड। अगर मैं इसको ऐसा कहूँ कि जो परचेज किया वो प्राइस है, उसी को कॉस्ट प्राइस कह रहा हूँ। एक मान लो कि आपने कोई पेन को ख़रीदा, तो जितने में आपने ख़रीदा उस प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे? सीपी। अब आते हैं एसपी पे। तो सेलिंग प्राइस, एसपी का फुल फॉर्म क्या होगा? सेलिंग प्राइस। अब इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड, मीन्स वह प्राइस जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को बेचा जाता है। अब चलो, अब मैंने मान लेता हूँ कि आपने जो अभी पेन ख़रीदा, उस पेन को अगेन आपने किसी को दे दिया या तो बेच दिया आपने, तो जितने में बेचोगे उसी प्राइस को सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फॉर्मूले रटने के बजाय कुछ एग्जाम्पल से ही समझें तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि एग्जाम्पल से समझने में क्या होता है कि कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना ये समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम लोग। चलिए, मोहन नाम का एक व्यक्ति है, मान लो कि ये मोहन है और इस मोहन ने एक आर्टिकल को ख़रीदा, परचेज किया, और जो परचेज किया उसको हम लोग बोलते हैं सीपी। तो परचेज किया 200 रुपये में, और उस आर्टिकल को मोहन ने सेल कर दिया। कितने में? मान लिया हमने 250 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो जब 250 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो अब यहाँ पे देखो, ख़रीदा कितने में? 200 में। बेचा कितने में? 250। तो उसे ज़्यादा मिला या कम मिला? ज़्यादा मिला। और जब ज़्यादा मिला है तो कितना ज़्यादा मिला है? 50 रुपीज़ का ज़्यादा मिला। और ये जो 50 रुपीज़ ज़्यादा मिला, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। क्या कहेंगे? प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादा मिला है सीपी से। तो एक सिंपल वे में कह सकते हो कि प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ पे। तो प्रॉफिट बराबर हम लोग ये कहेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस। और जब भी हम लोग डिफरेंस करता हूँ तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाते हैं। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन दिख रहा है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एक तरह से अब आप कह सकते हो कि जो प्रॉफिट होता है फॉर्मूले को, तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक फार्मूला आपको निकल गया, ये नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रिवीजन के तौर पे मीन्स कहने मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन देता है, हम लोग फास्ट बताना। देखिए, कोई एक पर्सन है, उस पर्सन ने एक आर्टिकल को परचेज किया, मतलब सीपी 750 रुपीज़ में। सेल कर रहा है वो उसी आर्टिकल को 900 में। अब बताओ लोग। तो देखिए, यहाँ पे क्या कहा कि किसी पर्सन ने एक आर्टिकल को ख़रीदा 750 रुपये में और उस आर्टिकल को बेच दिया 900 रुपये में। तो बताओ प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा। क्यों होगा प्रॉफिट? क्योंकि 700 रुपये में ख़रीदा, 900 रुपये में बेचा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो जितना ज़्यादा होगा। तो 900 माइनस 750 करोगे तो कितना हो जाएगा? 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब समझ में आ गया? चले नेक्स्ट देखता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि कोई पर्सन्स एक आर्टिकल को ख़रीदा 500 रुपीज़ में
और उस आर्टिकल को सेल करता है वो सपोज 300 रुपीज़ में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 500 रुपये में ख़रीदा और बेचा 300 रुपये में। अब जितने में ले करके आया उससे कम में बेच रहा है, इसका मतलब हुआ कि लॉस हुआ। और जब लॉस हुआ तो कितने का लॉस दिख रहा है, कितना कम है, 200 रुपये का कम है। ये 200 कैसे निकाला, तो डिफरेंस कर रहा हूँ हमने। तो अब यहाँ पे कहोगे कि जो लॉस हुआ तो लॉस बराबर हो गया 500 माइनस 300 जिसका वैल्यू होगा 200। तो फॉर्मूला अगर हम लोग बनाना चाहें तो लॉस बराबर CP माइनस SP, CP माइनस SP। क्यों अब यहाँ पे CP माइनस SP कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी वैल्यू CP है, छोटी वैल्यू SP है। इससे दूसरी फॉर्मूला ये बन गया हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे, बट मैं ये चाहता हूँ कि अब इतना करके मैं आज छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द लेने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहें। हिंदी वीडियो 24.com पे हमेशा बने रहिएगा और अच्छा ही कंसेप्ट में लेकर के आने वाला हूँ और बहुत ही मिनिमम टाइम में और इजी वे में समझ जाओगे बच्चों। इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और व्यू भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।